नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करते हैं। विशेषण की परिभाषा में वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। इन सब उदाहरणों में जैसे नीला आकाश में नीला आकाश, ये आकाश की विशेषता है, नीला है। आदमी दुबला, दुबला आदमी की विशेषता कि वो दुबला है। और पुस्तकों की संख्या है अनिश्चित है, लेकिन पुस्तकों की संख्या के बारे में एक विशेषता दी गई, कुछ पुस्तकें हैं। अगर आप विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण का प्रयोग करते हैं तो विशेष्य यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, जैसे मान लो जोधपुरी जूती, तो जूतों का क्षेत्र व्यापक है। अगर मैं इसे जोधपुरी नाम दे देता हूँ यानी कि विशेषण लगा लेता हूँ तो इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण था छोटी लड़की, तो इसमें ये छोटी जो शब्द है ये है विशेषण और लड़की है विशेष्य। विशेषण के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण की पहचान ये है कि आप संज्ञा या शब्द के आगे कैसा शब्द का प्रयोग करें। तो अगर आपका उत्तर आ रहा है तो वो है गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक। कैसा शब्द का प्रयोग करें, अगर आपका उत्तर आ रहा है, सार्थक उत्तर आ रहा है, तो उस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में गणनावाचक में 1, 2, 3, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, आवर्तीवाचक में दुगुना, चौगुना और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। यानी कि अगर आप संख्यावाची विशेषण की पहचान के लिए कितना शब्द का प्रयोग करते हैं, कितना, अगर आपका उत्तर सार्थक आ रहा है तो वहां निश्चित संख्यावाची होगा। अनिश्चित संख्यावाची में कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा, ये भी संख्यावाची का ही उदाहरण है, लेकिन यहाँ संख्या के बारे में अनिश्चितता है, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण के वे शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में निश्चित परिमाणवाचक 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर आदि निश्चित। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब। विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
इस गेंद को मत फेंको। यहाँ इस जो है वो सर्वनाम है, लेकिन गेंद है वो संज्ञा। अब ये इस गेंद यानी कि गेंद की विशेषता बता रहा है, इस गेंद को मत फेंको, तो यहाँ ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है उस पुस्तक को पढ़ो। पुस्तक की विशेषता बता रहा है, उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण। वह कौन गा रहा है, वह कौन गा रहा है, तो यहाँ कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है और वह यहाँ सर्वनाम से पहले लगा हुआ है, तो ये कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलके बने और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जोधपुरी जूती, यहाँ जोधपुर स्थान के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे शब्द बना है जोधपुरी, और जूती शब्द लिखा हुआ है, तो ये जूती की विशेषता बता रहा है कि ये जोधपुर की है। तो जोधपुरी जूती में जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है। बनारसी साड़ी, इसी तरह से जो बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, बनारसी साड़ी। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, इन वाक्यों में सभी में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द जो है व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं। पहली है आप संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध कराएं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में रहीम अच्छा लड़का है, सामान्य स्थिति है। दूसरी है उत्तरावस्था, जहाँ 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना हो। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, यहाँ अशोक और रहीम दोनों संज्ञा शब्द है, दोनों की तुलना हो रही है कि अशोक रहीम से अच्छा है। दूसरा उदाहरण है प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। तर यानी कि उत्तरावस्था, प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। तीसरा है उत्तम अवस्था या उत्तमावस्था। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जब तुलना हो और एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाए, तो उस स्थिति में वहां उत्तमावस्था होती है विशेषण की। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अवस्था परिवर्तन, जैसे आप मूल अवस्था उच्च है तो उसकी उत्तरावस्था हो जाएगी उच्चतर और उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतम। विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के प्रयोग प्रत्येक के मेल से विशेषण पद बनता है। जैसे संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनसे बनते हैं। प्यार भाववाचक संज्ञा है, इससे विशेषण बना प्यारा। समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान। सर्वनाम से विशेषण, जैसे यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा। ये सभी जो है सर्वनाम से बने हुए विशेषण शब्द है। क्रिया से विशेषण, भागना क्रिया है और भगोड़ा, भगोड़ा यहाँ एक विशेषण शब्द है। लड़ना से लड़ाकू, लड़ना क्रिया है और लड़ाकू यहाँ विशेषण शब्द है। लूटना से लुटेरा विशेषण शब्द है। अव्यय, आगे से अगला, पीछे से पिछला और बाहर से बाहरी, ये सब जो है अव्यय से बने हुए, अगला, पिछला और बाहरी, अव्यय से बने हुए विशेषण शब्द है। अव्यय के प्रकारों में, विशेषण के प्रकारों में सामान्य विशेषण, जब विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। जैसे काली गाय बहुत सुंदर लगती है, गाय की विशेषता है कि वो काली है और गाय यहाँ विशेष्य है और काली विशेषण। तो
विशेषण से विशेष्य पहले आता है तो वो सामान्य विशेषण, और अगर विशेषण विशेष्य के बाद आता है, विशेष्य के बाद आता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। वह गाय बहुत काली है। यहाँ काली जो है गाय की विशेषता विशेष्य के बाद आई है। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता प्रविशेषण कहलाता है। जैसे विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है। यहाँ डरपोक विश्वजीत की विशेषता है, लेकिन बड़ा डरपोक विशेषण की भी विशेषता, तो यहाँ ये प्रविशेषण होगा। अगला है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना। जैसे सौरभ बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया है, धीरे धीरे ये उसके पढ़ने की विशेषता है, और बहुत धीरे धीरे मतलब क्रिया की भी विशेषता, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह घूमने गया है। और सार्वनामिक विशेषण में जो वैसे शब्द जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करते हुए विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घूमने गया है, इसमें तो है सर्वनाम, और वह लड़का घूमने गया है, या लड़का संज्ञा आ रही है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है यह वह शब्द, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता है, अतः सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, वह कल आएगा, इसमें सर्वनाम है। वह बालक कल आएगा, यहाँ संज्ञा, बालक की विशेषता, वह बालक कल आएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, यह सर्वनाम है। यह घर मेरा है, यह घर की विशेषता, घर की ओर संकेत कर रहा है, संकेतवाचक विशेषण, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक और उदाहरण, यह गाय है, इसमें गाय की ओर निश्चितता, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है, पीछे विशेषता है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगर आपको ये हिंदी व्याकरण का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।